दोस्तों, जब भी हम घर बनाते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है, वो है वाटर टैंक। कई बार हम क्या करते हैं, जो खड्डा खुदवाते हैं तो हम 6x6 का खुदवा लेते हैं। दिखने में बहुत बड़ा लगता है और हमें इनफ लगता है कि शायद इसमें बहुत सारा पानी आ जाएगा, तो ये ठीक है। लेकिन जब हम उसकी चुनाई करवाते हैं चारों तरफ से, तब वो बहुत छोटा हो जाता है और उसमें एक टैंकर या उससे भी कम पानी आता है। जबकि टैंकर जो होता है, पानी का टैंक, वो कम से कम 1.5 टैंकर का होना चाहिए, जिसमें 1.5 टैंकर पानी आ जाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब पानी आधा रह जाए तब दूसरा टैंकर उसमें डल जाए, इतना उसमें स्पेस होना चाहिए। तो हम किस साइज में टैंकर को खुदवाएं और बनाते टाइम क्या क्या ध्यान रखें हैं, नीचे का जो उसका बॉटम है, जो उसका पैंदा है, उसको कैसे मजबूत करें। क्योंकि उसमें या तो दो मिस्टेक होती है, या तो वो बनाते टाइम छोटा रह जाता है तो उसमें पानी नहीं आता है, या फिर उसमें जो बॉटम है वो हम कमजोर रख देते हैं तो पानी भरते ही पानी पूरा चला जाता है, वो लीकेज हो जाता है। तो किस प्रकार से होद बनाएं, किस प्रकार से टैंक बनाएं, पूरी डिटेल आपको देता हूं। और सामने ये होद बना हुआ है तो इसकी क्या साइज है, किस हिसाब से बनाया गया है और बॉटम को कैसे मजबूत किया गया है, पूरी डिटेल देता हूं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये टैंकर है। इस टाइम पे प्रेजेंट में चुनाई के बाद में जो इसकी साइज है ना, वो है 6x6.5, मतलब चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई 6.5 है और ऊंचाई 7 है। तो उस हिसाब से हम तीनों को इंटू करेंगे और उसके बाद में 23 से और इंटू कर देंगे। तो ये लगभग 6,700 लीटर पानी का टैंकर है। और जो टैंकर पानी का आता है वो 4,500 का आता है। तो इसमें आराम से 1.5 टैंकर पानी आ जाएगा। तो इसकी जो खुदाई देखो, इसकी खुदाई करवाई गई है, वो मैंने करवाई है 8x8, 8 फीट चौड़ाई और लगभग 7.5 इसकी लंबाई, ऐसे इसकी खुदाई करवाई गई है। तो इसमें क्या है कि एक तरफ तो देखो 9 इंच का आसार है, उधर भी 9 इंच का है और इधर 4-4 इंच का है। इसका क्या रीजन है कि पास में नींव आ गई दोनों तरफ, इस वजह से इसमें 4 इंच का आसार दे दिया गया है। तो इस वजह से ये थोड़ा और बड़ा हो गया, मतलब इसकी एक तरफ से साइज 6.5 हो गई। वैसे 6 होनी चाहिए थी पर 6.5 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 4 इंच की पर्दी लगी है दो तरफ। और क्यों लगी है? क्योंकि नींव है बाहर की तरफ, इस वजह से 4 इंच की पर्दी लगा दी गई। तो इसमें 1.5 टैंकर आराम से आ जाएगा। अब बॉटम को कैसे मजबूत किया जाता है? सबसे पहले टैंक को खुदवाने के बाद उसके बॉटम में, पेंदे में बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं। लगभग 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक के पत्थर नीचे जमाए जाते हैं और उनको ठोका जाता है अच्छी तरह से। ठोकने के बाद उनमें हम कंक्रीट, जिसमें रोड़ी, बजरी और सीमेंट तीनों को मिक्स करके तेज मसाले से उसको भरा जाता है और नीचे सोलंग कर दी जाती है। देखो, सोलंग करने के बाद ये कच्चा कर दिया और उसके बाद ये चुनाई करवाई गई है। तो ध्यान रखना, 6x6 का तो होद होना ही चाहिए। अगर इससे छोटा हो जाएगा तो पानी नहीं आएगा। उसका कोई मतलब नहीं है कि हम कितना ही मजबूत टैंकर बनवा लें और उसमें एक टैंकर ही पानी आए और उसके बाद बिल्कुल भी जगह ना रहे, तो कोई मतलब नहीं है। जब हमारा टैंकर पेंदे में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा पानी, तो जब तक उसको साफ नहीं कर लेंगे तब तक हम दूसरा टैंकर नहीं मंगवा पाएंगे। और साफ करने के बाद क्या पता टैंकर 2 घंटे बाद आए या 4 घंटे बाद आए, तब तक पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा। इस वजह से टैंकर को 1.5 टैंकर का तो कम से कम करवाना ही चाहिए। तो खुदाई जब भी करवाओगे आप, तो 8x8 की करवाओगे, 8x8 की खुदाई करवाओगे तो चुनाई के बाद में वो लगभग 6 या 6.5, 6.5x6 का रह जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से पानी आएगा और नीचे का बॉटम मजबूत होना चाहिए। अच्छे से खुदाई करवाओगे और नीचे अच्छे से ठुकाई करवाओगे पत्थरों की, और फिर नीचे सोलंग होएगी और फिर कच्चा उसको करवाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको। थोड़ी बहुत भी अगर नीचे कमजोरी रह गई तो पानी, प्लास्टर के बाद में जब पानी भरा जाएगा तो पूरा होद लीक हो जाएगा। और एक बार लीक हो गया होद तो उसको ठीक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप होद बनाओगे तो हम खुदवाने के बाद कुर्सी लेवल तक होद को ऊपर लेते हैं। तो ऊंचाई, ज़मीन से जो ऊंचाई लोगे ना, उस पे पीछे की साइड भी आप या तो प्लास्टर करवाएंगे या फिर इस तरीके से कच्चा कन्नीमार करवा देंगे, ताकि होद मजबूत हो जाए और लीकेज होने के चांसेज बिल्कुल कम हो जाए। ये दिख रहा है आपको, पीछे जो ईंटें दिख रही थी उन पे भी हल्का हल्का प्लास्टर करवा दिया गया है। उससे क्या है कि ये दीवार और ज़्यादा मजबूत हो गई। अब इसमें प्लास्टर होएगा और उसके बाद इसमें पट्टियाँ रखी जाएगी ऊपर और फिर उसके ऊपर कच्चा होगा। तो अब एक और बात आपको मैं बता दूं, जब भी प्लास्टर करवाओगे होद का तो उसमें डॉक्टर फिक्सिट ज़रूर ही डालना है। उससे क्या है, वो वाटर प्रूफिंग बढ़ जाएगा और पानी बिल्कुल भी कम नहीं रहेगा। जितना पानी उसमें भरेंगे उतना का उतना ही रहेगा। और एक और बात, ऊपर जो हम कातले इस पर रखते हैं, पट्टियाँ रख के इसको ढकते हैं, वो आप टाल पे जब लेने जाओगे तो टाल वाले को बोलोगे कि भाई साहब 3 इंच मिनिमम मोटाई होनी चाहिए। 3 इंच से कम के बिल्कुल मत लाना। चाहे ज़्यादा ला सकते हो आप, 4 इंच के ला सकते हो, पर 3 से कम मत लाना। क्योंकि कई बार हमारा टैंकर पोर्च एरिया में रहता है, तो पोर्च एरिया पे कोई भी कार वगैरह पार्क होती है तो पट्टियों पे लोड पड़ता है। इस वजह से मोटी साइज़ की पट्टियाँ लेके आनी है आपको, क्योंकि 80 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आती है नॉर्मल। और अगर मोटाई ज़्यादा लोगे तो वो 85 आ जाएगी, मतलब 4-5 रुपये का फ़र्क रहता है, लेकिन मजबूती बहुत ज़्यादा रहती है। कातले बिछवाने के बाद फिर आप रोड़ी, सीमेंट और बजरी तीनों का जो कंक्रीट जो बनता है, उससे उसके ऊपर 2-2 इंच, 2.5-2.5 इंच का लेयर ऊपर
करवाएंगे, कच्चा करवाएंगे और फिर उसके बाद ऊपर उस पर फर्श होगा या फिर टाइल वगैरह जो भी आप लगाना चाहें वो लगवा सकते हैं। और जहाँ से कातले लेके आएंगे वहीं से ही आप ढक्कन के लिए राउंड शेप या चौकोर में गोला कटवा के लाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, जब भी होद बनाओगे आप, तो जो हम नीचे उतरते हैं होद में सफाई करने के लिए, तो जो पेड़ियाँ लगती है, ये देखो पेड़ियाँ दिख रही है आपको, ये पेड़ियाँ जब रखोगे आप तो जो पत्थर रखोगे वो आप कम से कम 4 इंच मोटाई का जरूर रखना, क्योंकि जब भी हम बाल्टी से पानी खींचते हैं तो उस पेड़ी पे जब बाल्टी भरी हुई टकरा जाती है तो वो टूट जाता है और फिर दोबारा कभी भी उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि होद के लीक होने का डर रहता है और फिर उतरने में समस्या होती है। तो इसमें देखो 4 इंच मोटाई के पत्थर लगाए गए हैं जो कभी भी नहीं टूटेंगे। देखो अगर आपको ऐसे पत्थर ना मिले तो आप डायरेक्ट पहाड़ से निकाले गए जो चुनाई के लिए पत्थर आते हैं उनमें कोई अच्छे से शेप का पत्थर लगा सकते हैं, लेकिन पतले पत्थर बिल्कुल भी मत लगाना। इस टाइप के देखो ये ऐसे पतले पत्थर लगा देते हैं कई लोग और वो टूट जाते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और बॉटम में एक छोटी सी कुंडी बनवाना ताकि जब भी सफाई करें तो सारा पानी उस कुंडी में हम इकट्ठा कर दें और पोंछे से साफ कर दें। तो ये कुछ बातें हैं जो होद बनाते टाइम खास तौर पर हमें ध्यान रखना होता है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और ध्यान रखें, होद एक ऐसी चीज़ है जो लीक हो जाता है तो दोबारा ठीक नहीं होता है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। लंबाई, चौड़ाई और गहराई इसका ध्यान रखें। ऊपर कातले बिछाएं वो मोटे बिछाएंगे। प्लास्टर करवाते टाइम डॉक्टर फिक्सिट का यूज़ करेंगे। पेड़ियाँ मोटी मोटी लगाएंगे और बॉटम का जो सोलंग है वो अच्छे से करवाएंगे। तेज मसाले में रोड़ी की गिट्टी से फर्श करवाएंगे और अच्छे से प्लास्टर करवाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना भूल गया, जब भी इसका प्लास्टर करवाएंगे तो एक ही दिन में कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप 2 कारीगरों से करवाएं, लेकिन कई बार क्या है कारीगर क्या करता है, आधा प्लास्टर एक दिन और आधा प्लास्टर दूसरे दिन कर देता है, उससे जोड़ आ जाता है और लीक होने का खतरा रहता है। इसलिए चाहे 2 कारीगर लगा लो, पूरे होद का प्लास्टर एक ही साथ होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से हमारा होद बनेगा। चलिए, धन्यवाद।